जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है 1 ट्रिलियन। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर पहले बता दूं कि जो 1 ट्रिलियन होता है जी, ये इसमें जीरोस कितने होते हैं। आपने एक 1 लगाना है, 1 के साथ 12 जीरो होंगे। कितने, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 12 जीरो। ठीक है, तो वो 1 ट्रिलियन बन जाता है। तो ये आप देखें 1 के साथ ये 12 जीरो है। ठीक है, तो इसको कहते हैं 1 ट्रिलियन। अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया। सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना होता है जिसकी रेफरेंस पोजीशन। अब रेफरेंस पोजीशन इस नंबर की आप देखें तो लेफ्ट साइड से ये 1 नॉन जीरो है, तो यहाँ पर जो पोजीशन बन रही है इसकी, ये रेफरेंस पोजीशन है। अब दूसरी चीज आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मैंने आपको बताया कि आपने वो पॉइंट देखना है कहां पर है। तो इस नंबर का पॉइंट आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा तो वो राइट साइड पर एंड पर होगा, यहां पर आप लगा लेंगे। अब रेफरेंस पोजीशन और इस पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं, तो वो 12 जीरो ही हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या आ जाएगी, 12। अब उसके बाद आपने इसका मेंटिसा फाइंड करना होता है जी। मेंटिसा को आप कैसे फाइंड करेंगे, रेफरेंस पोजीशन की लेफ्ट और राइट साइड पे जो डिजिट्स हैं इकट्ठा करें तो ये बन जाता है 10। अब आपने 10 को देखना है कहां पर, जीरो में, और अगेन फिर जीरो में, 10 को जीरो जीरो में। तो हम देख लेते हैं जी, ये हमारे पास लॉग वाला टेबल है और ये 10 है और ये जीरो है, तो ये जीरो जीरो ही बन रहा है। और फिर अगेन जीरो में देखेंगे तो वो मीन डिफरेंस में जीरो है ही नहीं, तो इट्स मीन बस ये जीरो जीरो ही आएगा। जीरो 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 और जीरो, तो फिर आपने यहाँ पर पॉइंट लगा लेना है। अब इसके बाद जो फाइनल आपका जो लॉग आ जाएगा जी 1 ट्रिलियन का, मैं इसको ना सारे बजाय वो 1 आगे जीरो जीरो लिखने की जगह मैं 1 ट्रिलियन ही लिख लेता हूँ। ठीक है, इसका अब आपका लॉग क्या आएगा जी, इन दोनों नंबर्स को आपस में अब आपने ऐड कर लेना है। जब आप इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पर चलो मैं लिख लेता हूँ फार्मूला, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐड करके आंसर लिख सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स आई हुई है जी 12 और मेंटिसा आपके पास है जी 0.0000। आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 12 प्लस 0.00 लिखेंगे तो ये 12 पॉइंट ये आ जाएगा। अब आप इसको भी ना सिंपली 12 लिख सकते हैं, ये पॉइंट के बाद ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप सिंपली यूं 12 भी लिख सकते हैं। तो ये लॉग आ जाएगा 1 ट्रिलियन का 12। उम्मीद है कि ये समझ आ गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। आगे जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 0.004 है। सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन, तो 0 पॉइंट ये 4 जीरो है और ये 4 है। रेफरेंस पोजीशन इसकी मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड से नॉन जीरो नंबर के आगे, तो ये सारे जीरो चलते जा रहे हैं और यहाँ पर ये नॉन जीरो नंबर है और यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन बनेगी। अच्छा, एक काम अब आपने करना है कि जब आप रेफरेंस पोजीशन के बाद देखें तो कोई डिजिट्स नहीं है। एक्चुअली ये जो रेफरेंस पोजीशन होती है ना, एक्चुअली इस पॉइंट को यहाँ पर होना चाहिए, ये एक्चुअली एक पॉइंट ही होता है, यानी कि हम इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करते होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद आप जीरो जीरो लगा सकते हैं, यानी कि रेफरेंस पोजीशन के बाद आप जीरो जितने आपको चाहिए आप लगा सकते हैं। एक तो आपको चाहिए होता है वो कंप्लीट डिजिट्स बनाने के लिए, दूसरा आपने देखना होता है कि उसमें नेक्स्ट दो को भी, इसलिए आप यहाँ पर जीरो जीरो लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप देखें जी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि रेफरेंस पोजीशन और इस पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 और 5 है। लेकिन जी ये रेफरेंस पोजीशन की लेफ्ट साइड पर पॉइंट है तो इसलिए -5 आएगा, और माइनस को हम यहाँ पर एज अ बार की फॉर्म में लिखते हैं, लाइन से लगा देते हैं। ठीक है जी, अब हमने इसका मेंटिसा देखना है। मेंटिसा के लिए आप क्या करेंगे कि आप 40 को देखेंगे, लेफ्ट और राइट साइड पे जो रेफरेंस पोजीशन के बन रहे हैं वो 40 है। 40 को आपने देखना है जीरो में और अगेन जीरो में, इस जीरो का तो कोई फायदा ही नहीं है। चलो ये देख लेते हैं, 40 को हम जीरो में तो देखें तो जी हमारे पास ये 40 है, ये बोल्ड सा बना हुआ है। 40 का जो साथ ही जो उसके कॉलम होता है वो जीरो का ही होता है। ठीक है, आप ये देख चुके हैं, मैं अब इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। ये टॉप पे देखें तो ये जीरो ही होता है, इसलिए 40 के आगे जो पहला डिजिट है 6021 ये जीरो का ही होगा। ठीक है जी, तो हम लिख लेते हैं 40 के आगे जो डिजिट्स बन रहा है 6021। अब अगेन उसको जीरो में देखना था तो वो आपको पता है मेन डिफरेंस में जीरो होता ही नहीं है, इसलिए बस यही फाइनल डिजिट है और यहाँ पर आपने पॉइंट लगा लेना है। अब आपने इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी लॉग 0.0004 इज इक्वल टू। अब लॉग कैसे फाइंड किया जाता है, इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ है, अगेन लिख देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा, और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है 5 है और मेंटिसा क्या है 0.6021, और ये जो माइनस का साइन था ये 5 के ऊपर था तो आप 5 के ऊपर ही बना दें। ठीक, एक चीज रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फौरन हो सकता है उन्होंने यही पार्ट्स ओपन किया हो तो फिर उन्हें पीछे सारी कहानी नहीं पता होगी, इसलिए थोड़ा सा रिपीट करनी पड़ती है मुझे चीजें। तो ये जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को आपस में ऐड करें तो इस माइनस को इग्नोर कर दें, आप 5 में ऐड कर लें 0.6021, ये आंसर आ जाएगा। फिर जो भी आंसर आता है ना उसके बाद आपने 5 के ऊपर माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लगा दें, और ये माइनस का साइन आपने यहाँ पर नीचे नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, ये पिछले क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोगों को ये चीज क्लियर नहीं है, जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आए हैं वो पीछे जाके ये चीज भी देख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जो है वो सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10 है और इसमें जस्ट 4 है। ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना होगा कि यहाँ पर मैं 4 लिख लेता हूँ। अब सबसे पहले हमें देखना होता है जी रेफरेंस पोजीशन इसकी क्या है, तो रेफरेंस पोजीशन इस नंबर की यहाँ पर, क्योंकि ये फर्स्ट 9 डिजिट है, यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन बन रही है। और अब आपसे मैं पूछता हूँ कि इसका पॉइंट कहाँ पर है, तो पॉइंट भी तो अब इसका तो है ही नहीं, जब पॉइंट नहीं है तो हम राइट साइड पर एंड पर लगा लेते हैं, तो वो पॉइंट भी यहाँ पर ही बन रहा है। ठीक है जी, तो अब हमारे पास अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो वो रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं, तो वो तो कोई डिजिट नहीं है, बिल्कुल जीरो है जी, तो इसलिए हम जीरो लिख लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आगे मेंटिसा देखना होता है। मेंटिसा के लिए आपको पता है कि आपको कम से कम 2 डिजिट चाहिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉग वाले टेबल में अगर आप देखें तो जो स्टार्ट होता है जी वो 10 से होता है, 2 डिजिट से 10 11 और आगे चलते जा रहे हैं 99 तक है। तो यहाँ पर तो हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है, इस आपने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपने जितने जीरो हैं वो लगा लेने हैं, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद आप जीरो लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको जितने जीरो रिक्वायर्ड हैं आप उतने जीरो लगा सकते हैं। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि रेफरेंस पोजीशन की लेफ्ट और राइट साइड पे जो डिजिट्स हैं दोनों ये 40 बन जाता है। 40 को हमें देखना है जीरो में और अगेन जीरो में, जस्ट हम जीरो में देखेंगे, हम जीरो नहीं देख लेंगे क्योंकि नेक्स्ट वाला जो जीरो है ये उस मीन डिफरेंस में होता ही नहीं है, इसलिए हम 40 को देखेंगे जीरो में। तो यहाँ पर अगर आप लॉग वाले टेबल में आए तो ये देखें जी ये 40 है, 40 के आगे जो पहला कॉलम होता है ना ये जीरो का ही होता है, ये 6021। ठीक है, तो 40 के आगे जीरो,
क्योंकि देख लें ये पहला जीरो का होता है, तो ये बन रहा है जी 40 के आगे जीरो हमारे पास 6021। ये आपका मैं फाइनल जो है वो मेंटिसा फाइंड हो चुका है। आगे हमने क्यों नहीं देखा था, क्योंकि नेक्स्ट जो जीरो है वो मीन डिफरेंस में देखना होता है, वो तो मीन डिफरेंस में जीरो हमारे पास नहीं होता। अब फाइनल जो इसका फॉर्मूला होता है जी लॉग किसका जी 4 का, वो फॉर्मूला होता है करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा हमने लिखना होता है। अब करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितनी है जी 0.6021, ठीक है। तो ये आपका फाइनल जो है वो आ जाता है आंसर। इसके बाद अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी कुछ इसी तरह ही है। तो ये 4000 है। सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है जी रेफरेंस पोजीशन। तो रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन डिजिट जीरो के आगे होती है, तो यहाँ पर हमारा रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर बनेगी, ये 4 और 0 के बीच में, ठीक है जी। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि इसका जो है ना करेक्टरिस्टिक्स अब हमने निकालनी है, तो इसका पॉइंट कहाँ पर है। तो पॉइंट इसका कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो वो राइट साइड पर एंड पर होगा, तो ये राइट साइड और ये एंड है। और रेफरेंस पोजीशन और इस पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमने नेक्स्ट चीज क्या फाइंड करनी होती है, मेंटिसा। मेंटिसा को हमने कहां पर देखना है जी कि ये लेफ्ट राइट में ये 40 बन रहा है, 40 को देखना है 0 में और 0 में। ये ऊपर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज बन रही है यहाँ पर मेंटिसा के लिहाज से, ठीक है। तो ये 40 को हमने 0 में देखना है, तो 40 को हम 0 में ऑलरेडी भी देख चुके हैं, तो वो हमारे पास बनता है जी 6021, ठीक है 6021। तो अगेन 0 में, तो वो मीन डिफरेंस में होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड करना है, तो लॉग फाइंड हो जाएगा 4000 का करेक्टरिस्टिक्स प्लस ये आ जाएगा जी मेंटिसा, और दोनों को जब आप इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6021। तो ये फाइनल इसका लॉग फाइंड हो जाता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इसका जो पार्ट है जी वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है जी 54 का हमने लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है जी रेफरेंस पोजीशन। तो रेफरेंस पोजीशन इसकी जो बन रही है वो यहाँ पर बन रही है, क्योंकि लेफ्ट साइड से आपने देखना है पहले नॉन डिजिट नॉन जीरो होना चाहिए, और यहाँ पर आ जाती है। अब आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आपको चाहिए होता है जी पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट कहीं भी नहीं है, तो एंड पर लगा लेंगे, राइट साइड पर एंड पर होता है। तो रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं, 1, तो ये 1 आ जाएगा। और इसका अब आपने क्या फाइंड करना है जी मेंटिसा। मेंटिसा को कहां पर देखना है जी 54 को देखना है, कहां पर देखें, आगे तो कोई नंबर है ही नहीं, तो यहां पर आप ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के बाद आप 0 यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है जी। 54 को आपने 0 में जाके देखना है, तो ये वेरी सिंपल है, कोई इतना मसला नहीं है जी। ये हमारे पास 54 है और 0 में जाके देखें तो 7324 7324 7324। अगेन 0 में देखना था, तो वो आपको पता है मीन डिफरेंस में जो नेक्स्ट हम देखते हैं उसमें 0 होता ही नहीं है, वो 1 से लेकर 9 तक होते हैं जस्ट, इसलिए यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे और इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, तो फाइनल लॉग हमारे पास आ जाएगा जी 54 का। चलिए एक क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1.7324। इस तरीके से मैं कह रहा था। वैसे आप लाजमी नहीं है कि हर क्वेश्चन में करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा लिख के नीचे भी लिखें, आप डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अभी हम इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में जी सबसे पहले हमने रेफरेंस पोजीशन देखनी होती है। तो रेफरेंस पोजीशन जो है वो पहले नॉन लेफ्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट के आगे, तो यहाँ पर बनती है, जहाँ पर पॉइंट है यहाँ पर ही रेफरेंस पोजीशन बनती है। अब हमने करेक्टरिस्टिक्स देखनी है, तो करेक्टरिस्टिक्स रेफरेंस पोजीशन पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं, तो कोई डिजिट नहीं है, 0 है, क्योंकि उसी जगह पर ही रेफरेंस पोजीशन भी है, तो इसलिए करेक्टरिस्टिक्स 0 आ जाएगी। उसके बाद हमने मेंटिसा देखना होता है जी। मेंटिसा की वैल्यू अब हमने कैसे देखनी होती है, रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट और राइट साइड पे जो डिजिट्स हैं दोनों को इकट्ठा कर लें, तो ये 10 बन जाता है। 10 को देखना है 0 में और फिर 9 में, 10 को 0 में और 9 में, तो ये हमारे पास टेबल आ गया जी। और ये हमारे पास 10 है, 10 को पहले हमने देखना है जी 0 में, तो 0 में देखें तो वो 0 0 ही है। फिर हमने कहां पर देखना है जी 9 में, तो ये हमारे पास 9 है, 9 में 2 डिजिट्स हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू थी हमने वो देखें, ये ऊपर वाली वैल्यूज हैं, ये नीचे वाली हैं, तो हमने ऊपर वाली वैल्यू सिलेक्ट की हुई थी 0 के लिए, तो इसलिए यहाँ से ऊपर वाली वैल्यू सिलेक्ट करेंगे 38। तो ये आपके पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 0 0, और उसके बाद 9 के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 38। इन दोनों को अब आपस में ऐड करें तो ये आपका जो मेंटिसा आ जाएगा, तो ये हमारे पास यही नंबर आ जाएंगे जी 8300। इसको आप लिख लें 0038 और यहाँ पर आप पॉइंट लगा लें। अब आप इन दोनों को आपस में ऐड करें तो लॉग फाइंड हो जाएगा 1.009 का, यहाँ पर लॉग फाइंड हो जाएगा, जो कि दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 0.0038। उम्मीद है कि आप भी समझ आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट है जी वो सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले जी रेफरेंस पोजीशन अगर हम देखें, अब मैं थोड़ी सी स्पीड लगा रहा हूँ, ठीक है, चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। तो रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट साइड से यहाँ पर बन रही है जी 1 के आगे, और पॉइंट कहाँ पर है, ये है। तो करेक्टरिस्टिक्स इसकी बनेगी, ये देखें रेफरेंस पॉइंट के बीच में एक डिजिट है तो 1 आ जाएगा, और -1 आएगा, क्योंकि पॉइंट जो है वो रेफरेंस पोजीशन की लेफ्ट साइड पर है, तो माइनस को यहाँ पर हम लिखते हैं। इसके बाद हमने इसका जी मेंटिसा की वैल्यू देखनी होती है, वो मैं आपको गाइड कर चुका हूँ। आपने 10 को देखना है, ठीक है जी, 10 को देखना है 0 में और 9 में। ये जी मैंने डायरेक्ट लिख दी है, क्योंकि अगर आप लोग देखें 10 को 0 में देखें तो 0 0 आता है, फिर आगे 9 में देखें तो 9 में हमने कहा था 38 हमने कंसीडर करना है ऊपर वाली वैल्यू, क्योंकि यहाँ से ये ऊपर वाली वैल्यू थी, तो इसलिए ये दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को आपस में ऐड कर लेना है, तो ये जी मैंने लिख दिया है। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, 1 को 0.0038 में, तो ये आ जाएगा, बाकी आपने ये माइनस का साइन 1 के ऊपर ही लगा देना है। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वो सॉल्व करते हैं। तो ये जी सबसे पहले इसमें आपको मैं चीज बता दूं कि माइनस नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए इसका जो है ना नॉट पॉसिबल आ जाएगा। तो बाकी चीजें इसमें करेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा और ये चीजें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हम लॉग जो है डायरेक्टली मैं लिखूंगा -4, तो वो हमारे लिए नॉट पॉसिबल है।
अब ये चीज मैं बता देता हूँ कि आप लोग ये चीज माइंड में क्लियर कर लें कि जब भी किसी भी नंबर का नेगेटिव साथ उसका माइनस का साइन है तो फिर उस नेगेटिव वाले नंबर का हम लॉग फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर आप लिख सकते हैं जी नॉट पॉसिबल। लेकिन अब ना आपको याद आ रहा होगा जो उसने सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई थी, ऊपर ये लिखा होता है इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो। अब ये क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है जी कि आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई है। एक चीज पढ़ाते हुए अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि आपको ये चीजें समझ आई है या नहीं आई, ताकि मैं इसको बेहतर कर सकूं। अगर कमेंट्स नहीं करते आप लाइक कर दिया करेंगे, जब आप लाइक करते हैं तो जितने ज्यादा लाइक्स होते हैं मुझे आइडिया हो जाता है कि जिस स्टूडेंट्स को चीजें समझ आ गई है ये वीडियो उनके लिए फायदेमंद साबित हुई है। बाकी जी पढ़ाते हुए कोई गलती हुई तो मैं इसके लिए माजूर चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।